सीएम केजरीवाल का किसानों को तोहफा, स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुरूप एमएसपी देगी सरकार, किसानों को मिलेगा फसल का सही दाम। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित का परिवार बोली, आपसे जनता दुखी है, कांग्रेस पार्टी ही जनता के जीवन को खुशहाल बनाने में है सक्षम। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की नीतियों के विरोध में हड़ताल पर रहेंगे ट्रक और बस ड्राइवर, 7 फरवरी को दी है हड़ताल की चेतावनी। एसटीए ऑपरेटर्स एकता मंच, दिल्ली कॉन्ट्रैक्ट बस एसोसिएशन समेत कई संगठन मिलकर करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, लोगों को मिली प्रदूषण से थोड़ी राहत। जेएनयू मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और सरकार को लगाई फटकार, अब 28 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली से मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल के बीच चलेगी एसी स्पेशल ट्रेन, लोगों को होगी सुविधा। दिल्ली में मासूमों से दरिंदगी का सिलसिला जारी, अमन विहार में हाथ पैर बांधकर 1 साल की बच्ची से दरिंदगी, परिजनों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। ग्रेटर नोएडा में अब हर काम होगा ऑनलाइन, भ्रष्टाचार को कम करने और काम में तेजी लाने के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी करेगी हर काम ऑनलाइन। देश के प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद पहले नंबर पर, 429 दर्ज किया गया शहर का AQI। प्रदूषण की गंभीरता को लेकर EPCA ने 7 फरवरी को बुलाई बैठक। गाजियाबाद पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, पुलिस ने बैंक घोटाले में फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। मालीवाड़ा स्थित केनरा बैंक की शाखा में हुआ था 13 करोड़ रुपए का घोटाला। आगरा में सपा के पूर्व मंत्री शिव कुमार राठौर के घर आयकर का छापा, विभाग ने कार्यालय में भी की कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक विभाग को मिल रही थी गड़बड़ी की जानकारी। लोकसभा चुनाव से पहले ट्विटर पर आई बसपा सुप्रीमो मायावती, बसपा की ओर से जारी बयान में दी गई जानकारी। लोकसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल, प्रदेश में 19 इंस्पेक्टरों और 17 सब इंस्पेक्टरों का हुआ तबादला, आईजी आलोक सिंह ने जारी की तबादलों की सूची। मेरठ के अति संवेदनशील प्रहलाद नगर में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला, घटना के बाद से इलाके में सांप्रदायिक तनाव, घटनास्थल पर पुलिस फोर्स तैनात। कौशाम्बी के शेरपुर गांव में जमीनी विवाद के चलते खूनी संघर्ष, घटना में दबंग प्रधान ने की अंधाधुंध फायरिंग, हादसे में 2 लोग घायल। उत्तराखंड में नहीं मिलेगी बारिश और बर्फबारी से राहत, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, टिहरी और नैनीताल समेत कई इलाकों में होगी बर्फबारी। आंदोलनकारियों के समर्थन में बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान, रविंद्र ने सीएम को पत्र लिखकर की आंदोलनकारियों के लिए आरक्षण बहाल करने की मांग। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर वार, बोले नीतीश को सीएम ममता बनर्जी से सीखना चाहिए। सृजन घोटाले में सीबीआई से बचने के लिए नीतीश बीजेपी में चले गए, लेकिन कब तक बचेंगे। विधानसभा के सेंट्रल हॉल का सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन, कहा देश की मजबूती के लिए लागू करना होगा फेडरल सिस्टम। झारखंड के लातेहार में सीआरपीएफ जवान ने की आत्महत्या, छुट्टी नहीं मिलने के कारण निराश था जवान। चिटफंड कंपनियों में फंसे निवेशकों को राहत देने के लिए जल्द कदम उठाएगी राज्य सरकार, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने और निवेशकों से पैसे वापस दिलाने पर की चर्चा। सीपत में एनटीपीसी पावर प्लांट में हुआ बड़ा हादसा, 17 मीटर ऊंचाई से गिरे 6 मजदूर, 1 की मौत, विस्फोट के कारण हुआ हादसा। छतरपुर जिला पुलिस को मिली सफलता, 11,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, 315 बोर का देसी कट्टा और कारतूस भी बरामद। सीएम कमलनाथ ने दी 2% महंगाई भत्ते को मंजूरी, 10 लाख कर्मचारियों, 41 लाख बुजुर्गों को मिलेगा लाभ। 1 जुलाई 2018 से पेंडिंग था महंगाई भत्ता।
खेल मंत्री जीतू पटवारी ने कसा बीजेपी पर तंज, बोले नफरत की राजनीति करते हैं फिर भी कैसे जीतते हैं 2 नंबरी। इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ता का शव पेड़ से लटका मिला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हास्य कवि पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा का बयान, बोले जातीय संकीर्णता का देश में हावी होना राष्ट्र के लिए अशुभ, सभी जातियां साथ होंगी तभी होगा देश का विकास। बीकानेर में सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर एक कनिष्ठ अभियंता और निरीक्षक निलंबित, जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम की चेतावनी देने के बाद भी सफाई व्यवस्था में नहीं हुआ सुधार। श्रीगंगानगर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की जेल, पोक्सो अधिनियम के तहत विशिष्ट न्यायाधीश सुनील रड़वा ने की कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का विपक्षी दलों पर बड़ा हमला, कहा घोषणा पत्र और प्रदर्शन के आधार पर बहस करे विपक्ष। केंद्र के किसानों को 6,000 सालाना देने के ऐलान के बाद पंजाब सरकार किसानों को देगी सौगात, किसानों के खातों में डालेगी प्रति माह 250 रुपए। एडिशनल सेशन जज रणधीर वर्मा की अदालत ने बब्बर खालसा के 3 आतंकियों को सुनाई उम्र कैद की सजा, सरकार के खिलाफ युद्ध की साजिश रचने के तहत हुआ था मामला दर्ज। श्री ननकाना साहिब रेलवे स्टेशन से करतारपुर कॉरिडोर तक बनेगा विशेष सुरंग मार्ग, पाकिस्तान सरकार कराएगी सुरंग का निर्माण। सुखपाल सिंह खेरा ने दिया बड़ा बयान, बोले आपके पूर्व कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर के साथ हुआ था धोखा, केजरीवाल के दबाव के कारण किए थे पार्टी से निकालने के लिए दस्तखत। फर्जी किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर 100 करोड़ का घोटाला आया सामने, जवाब न देने पर पंचकुला पुलिस कमिश्नर को हरियाणा हाईकोर्ट ने किया तलब। जननायक जनशक्ति पार्टी नेता दिग्विजय चौटाला का बड़ा बयान, बोले जेजेपी में आने के इच्छुक हैं इनेलो के कई विधायक, उन्हें प्रलोभन और दबाव देकर रोका जा रहा है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने लिखा केजरीवाल को खत, यमुना को प्रदूषित होने से बचाने के लिए किया आग्रह, कहा यमुना का आंचल मैला कर रहे हैं दिल्ली के लोग। कांगड़ा घाटी में दौड़ी एक्सप्रेस ट्रेन, सीएम जयराम ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी, 8 घंटे का सफर 5 घंटे में होगा तय। लगातार हो रहे स्कूल बस हादसों पर बीजेपी विधायक राकेश पठानिया का अपनी ही सरकार पर वार, पूछा और कितनी लाशें देखेंगे। पीडीपी प्रवक्ता रफी अहमद मीर का बड़ा बयान, बोले स्थानीय आतंकवादी हमारे अपने, हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए। महिला स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करने पर लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी सुधाकरन की बड़ी मुश्किलें, केरल की एक अदालत ने दिया मामला दर्ज करने का आदेश। आदिवासी लड़की से रेप के आरोपी कांग्रेस नेता ओएम जॉर्ज ने किया आत्मसमर्पण, 1 साल से फरार था आरोपी नेता। असम में नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ सम्मान लौटाने का सिलसिला जारी, असम आंदोलन में शहीद हुए 22 लोगों के परिजनों ने लौटाया सम्मान। नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ बढ़ा विरोध, मेघालय में सीएम कोनराड संगमा ने दिखाई बीजेपी को आग, कहा सही समय आने पर छोड़ देंगे साथ। दक्षिण की राजनीति में बदलाव के संकेत, रजनीकांत ने तमिलनाडु के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष थिरुनावुकार्सु से की मुलाकात, मीटिंग के बाद अटकलों का बाजार गर्म। मक्कल निधि मय्यम पार्टी के अध्यक्ष कमल हासन का ऐलान, बोले सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी पार्टी, हम तमिलनाडु में हर एक पार्टी का विश्वास हिलाना चाहते हैं। धरना पॉलिटिक्स पर सीएम ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर हमला, कहा धरने में राजीव कुमार के शामिल होने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के आरोप सफेद छूट। राहुल गांधी के गुजरात दौरे से पहले कांग्रेस की चुनाव समितियां गठित, 14 फरवरी को गुजरात के वलसाड में लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे राहुल। गुजरात की सभी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी नेशनल विमेंस पार्टी, अध्यक्ष श्वेता शेट्टी ने कहा पार्टी का मुख्य उद्देश्य संसद में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण प्राप्त करना है। और गुजरात कांग्रेस में कलह जारी, कांग्रेस कोषाध्यक्ष अहमद पटेल के सामने भिड़े 2 बड़े नेता, परेश धनानी और अमित चावड़ा में हुई तू-तू मैं-मैं।